अपनी पीरिनियम को, ठीक है हसनत, पीरिनियम को देखिए। पीरिनियम में हमने डिस्कस किया था कि पीरिनियम इज अ व्हाट डायमंड शेप स्ट्रक्चर, ओके। एंड हमारे साथ जो पीरिनियम है दैट लाइज इन मेल स्क्रूटम और एनस के दरमियान, और फीमेल में विजाइना एंड एनस के दरमियान जो स्ट्रक्चर लाइज करता है उसका नाम है पीरिनियम। देखिए जब हम पीरिनियम को डिस्कस कर रहे हैं तो हम आ रहे हैं फ्रॉम डीपर टू सुपरफिशियल, ठीक है, फ्रॉम इनर टू आउटर। जब हम फ्रॉम इनर टू आउटर आ रहे हैं ना तो हमारे साथ क्या मौजूद है, फेल्विक डाई प्राम मौजूद है, ठीक है। जब आप पेल्विक डायफ्राम को हटाते हो तो आपको क्या नजर आता है, दिस डायमंड शेप स्ट्रक्चर। अब डायमंड शेप स्ट्रक्चर ये तो आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए कि दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज ईशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, एंड दिस इज कॉकिक्स, और कॉकिक्स अटैच्ड टू व्हाट, सैक्रम। दिस इज व्हाट, दिस इज ईशियो pubic ramus accident, and this is sacrotuberous ligament, ठीक है। अब देखिए आप इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हो तो आपके साथ क्या नजर आता है, टू ट्राइंगल्स, एंड दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड व्हाट, यूरोजेनिटल ट्राइंगल, एंड दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एनल ट्राइंगल। शाबाश, एक्सीलेंट। अभी देखिए इसको हम यूरोजेनिटल इसलिए कहते हैं ना कि हमारे साथ इधर हमारे साथ क्या मौजूद है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, इधर हमारे साथ क्या मौजूद है, विजाइना, एंड नेक्स्ट वन रेक्टल, और इस एनल ट्राइंगल में हमारे साथ एनल ओपनिंग मौजूद है। इज इट क्लियर? नाउ जब आपने पेल्विक डायफ्राम को क्या कर दिया, हटा दिया, तो इस यूरोजेनिटल ट्राइंगल के ऊपर क्या मौजूद है, यूरो, शाबाश, यूरोजेनिटल डायफ्राम, शाबाश। और ये यूरोजेनिटल डायफ्राम टू लेयर से बना था। एक वो लेयर जो पेश कर रहा था किस चीज को, पेल्विक डायफ्राम को, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सुपरफिशियल, और एक वो जो पेश कर रहा था किस चीज को, यूरोजेनिटल डायफ्राम को, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंफीरियर या पीरिनियल मेम्ब्रेन, शाबाश। अभी देखिए कल आपने इसमें दो पाउचेस पढ़ लिए, ठीक है, एंड सुपरफिशियल पीरिनियल पाउचेस, और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपने पढ़ लिया, ठीक है। नाउ अब हमारा टारगेट क्या है, एनल ट्राइंगल। अब व्हाट इज एनल ट्राइंगल, देखिए एनल ट्राइंगल जो है ना, एनल ट्राइंगल आपको मैंने समझाया था कि एक्चुअली एनल ट्राइंगल is a space that lies below imaginary anal triangle। अब देखिए मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, imaginary that lies below imaginary line between what, ईशियल ट्यूबरोसिटी, नो, ईशियल ट्यूबरोसिटी, हाँ, एंड बिलो दी पेल्विक डायफ्राम। अब देखिए उधर यूरोजेनिटल डायफ्राम लाइस कर रहा था सनाती, इधर देखो बिलो दी यूरोजेनिटल डायफ्राम। अभी देखिए हमारे साथ ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर मौजूद है। अब ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जो मौजूद है इसके ऊपर हमारे साथ क्या मौजूद है, यूरोजेनिटल डायफ्राम। फिर इसके बाद हमारे साथ क्या मौजूद, लेकिन इसके ऊपर एनल डायफ्राम नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ क्या है, पेल्विक डायफ्राम। सो दैट इज लाइज बिलो दी पेल्विक डायफ्राम। अब देखिए हमारे साथ ये जो एनल ट्राइंगल है, एनल ट्राइंगल क्या, एनल ट्राइंगल में हमारे साथ ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है एनल कनाल ओपनिंग।
देखिए ये स्टार्ट हुआ है रेक्टल ओपनिंग पे, ओपनिंग, और खत्म हुआ है किस चीज पे? सो एनल ओपनिंग, एनल कनाल ओपनिंग और रेक्टल ओपनिंग के दरमियान जो स्ट्रक्चर लाइज करता है उसका नाम क्या है? एनल कनाल। और उसके ऊपर क्या है? रेक्टम। लेकिन बाज लोग यानी मोस्ट ऑफ द पीपल रेक्टम और एनल कनाल को एक ही चीज देते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि ये इधर से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ? सो आप इधर लिखे कि हमारे साथ जो कंटेंट है ना एनल ट्राइंगल के, कंटेंट क्या? शाबाश, कंटेंट ऑफ व्हाट? एनल ट्राइंगल। उसमें हमारे साथ जो स्ट्रक्चर लाइज करता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? शाबाश, बताइए। एनल कनाल ओपनिंग। इज इट क्लियर? हाँ असनात। और दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारे साथ लाई करता है किस चीज में? एनल ट्राइंगल में। एक तो हमारे साथ क्या गया? इस एनल कनाल ओपनिंग की दोनों साइड पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, विच शेप स्ट्रक्चर। ऑन ईदर साइड ऑफ एनल कनाल देयर इज अ विच शेप स्पेस, विच शेप स्पेस, ठीक है, दैट लाइज ऑन दी, ऑन बोथ साइड ऑफ दी, below the pelvic diaphragm, and the anal triangle is called what? This structure is called ischio-anal fossa। यानी असनात थोड़ा इधर देखिए, inside the anal triangle, on both side of the anal canal, there is a wedge shaped space that is called what? सो सेकंड कंटेंट इधर लिखे हमारे साथ कि एनल ट्राइंगल इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इशियो एनल फोसा। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? अब हमारे साथ ये एनल ट्राइंगल की दो कंटेंट है। इज इट क्लियर ना? अब देखिए ये हमारे साथ ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है? ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है जस्ट बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम and above the anal triangle. At the level of imaginary line, there is a musculo या fibromuscular mass. What? Fibromuscular mass, which is called what? Perineal body. Perineal body. अब मैं आपको पेरिनियल बॉडी एट द एंड डिस्कस करता हूं, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जस्ट बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड अबव द just below the what? Urogenital triangle and above the anal triangle, at the level of imaginary line, there is a body, yeah, there is a fibromuscular mass that is called what? Perineal body. Is it clear? At the end मुझे बताना था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ देखिए, on either side of the anal triangle there is a wedge shaped space inside the anal triangle and below the pelvic diaphragm there is a structure which is called ischio-anal fossa। अभी देखिए, अब आपके सामने आ गई एनल कनाल ओपनिंग एंड, अब देखिए इस रेक्टल ओपनिंग से शुरू हुआ और खत्म हुआ किस चीज पे? एनल। तो इसके दरमियान जो स्ट्रक्चर है नाम क्या है? एनल कनाल। तो अब टॉपिक दे दे, व्हाट इज एनल कनाल। देखिए जब हम एब्डामिन को पढ़ रहे थे, अगर आपको याद है मैं आ गया हूं, अगर आप वो पिछले वाले नोट्स निकाले तो मैं आ गया हूं रेक्टम की तरफ, रेक्टम के आगे मैं नहीं जा चुका। अब रेक्टम के बाद एनल कनाल और फिर एनस। इज इट क्लियर? अभी देखिए आप कि टॉपिक दे रहे कि एनल ट्राइंगल में सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या? एनल कनाल। अब डिस्कस करते हैं किस चीज को? एनल कनाल को। तो देखिए एनल कनाल इज नथिंग, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। ये एक ट्यूब है, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट? इट इज कंसिडर्ड एज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द व्हाट? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो देखिए टॉपिक दे रहे सबसे पहला कंटेंट हमारे साथ क्या है? एनल। शाबाश, एनल कनाल। अब देखिए व्हाट इज एनल कनाल, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अब देखिए एनल कनाल इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। ये हमारे साथ एक मस्कुलर ट्यूब है दैट इज consider as a terminal part of, या इस तरह टर्मिनल पार्ट ऑफ GIT और हमारे साथ बाउल, यानी हमारे साथ जो एनल ट्राइंगल है इट इज अ मस्कुलर, एनल कनाल है इट इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट इज कंसीडर्ड एज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ GIT। इस पे GIT का पार्ट क्या हो जाता है, इसके बाद क्या है, एनस है। इज इट क्लियर? इसके बाद क्या है, एनस। एनस तो ओपनिंग है ना, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ क्या है, जो एनल कनाल है, दिस एनल कनाल is usually 38 millimeter in length। ये हमारे साथ कितने हैं, शाबाश, 38 मिलीमीटर इन लेंथ है। सो 38 मिलीमीटर से हमारे साथ कितने सेंटीमीटर बन जाते हैं, 3.8 सेंटीमीटर। कितना, शाबाश, 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर हम एनल कनाल को देखें ना, किस चीज को, एनल कनाल को, सो एनल कनाल हैज 3 पार्ट। यस, एनल कनाल हैज हाउ मेनी पार्ट, शाबाश, 3 पार्ट, 3 पार्ट्स। एनल कनाल के हमारे साथ कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। अब सबसे पहला पार्ट जो है ना, इसको कहते हैं अपर हाफ, शाबाश, अपर हाफ, क्या, अपर हाफ। एंड दिस अपर हाफ इज आल्सो कॉल्ड जोना कॉलमनेरस। व्हाट, रिमेंबर, जोना कॉलमनेरस। इज इट क्लियर? नाउ द सेकंड पार्ट, ये जो हमारे साथ क्या है, अपर हाफ है, इसको कहते हैं इंटरनल हाफ। तीसरा नाम इसको क्या कहते हैं, एक्सीलेंट, शाबाश, इंटरनल हाफ भी कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ जो 3 पार्ट्स है ना, सेकंड पार्ट को हम कहते हैं मिडल हाफ, शाबाश, मिडल हाफ। अब सारी चीजें अब डायग्राम के जरिए मैं समझाऊंगा, ठीक है। मिडल हाफ, अब देखिए मिडल हाफ इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, जोना हीमोरेजिका। यस, जोना हीमोरेजिका, या इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल, यस, ट्रांजिशनल पार्ट या ट्रांजिशनल पार्ट, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, मिडल हाफ, ठीक है। और थर्ड नंबर जो हमारे साथ है, यस, इट इज कॉल्ड व्हाट, यस, एक्सीलेंट, लोअर हाफ। अब लोअर हाफ इज आल्सो नोन एज जोना क्यूटेनिया, शाबाश, सब इजी है ना, जोना क्यूटेनिया। अब इसको जोना कॉलमनेरस क्यों कहते हैं, जोना हिमोरेजिका क्यों कहते हैं, और जोना क्यूटेनिया की अब डिस्कस करेंगे। या इसको कहते हैं हमारे साथ कौन सा, एक्सटर्नल पार्ट। अब एक्सटर्नल क्या पार्ट, ये 3 पार्ट्स आ गए, किस चीज के, एनल कनाल के। अभी देखें हमारे साथ जो एनल कनाल है, इट इज यूजुअली लाइज बिलो दी, यस, या बिलो द सिग्माइड कॉलम से शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात मैंने आपको कहा रेक्टम और एनल कनाल को सेम ही चीज लेते हैं, ठीक है जी। नाउ एक डायग्राम ड्रा करता हूं, किस चीज का, एनल, शाबाश, एनल कनाल का। एनल कनाल इज यूजुअली हाउ मेनी, 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब आपके सामने है क्या, एनल कनाल। अब देखिए
सबसे पहले मुझे जो डिस्कस करना चाहिए ना, मुझे इस अपर हाफ को डिस्कस करना है। अपवर्ड एनल कनाल, ये आपके सामने है क्या? दिस इज एनल कनाल। शाबाश, इसको नाम दे दे एनल कनाल। अब जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? अब देखें, मैंने एक्सप्लेन करना है आपको क्या चीज, अपर हाफ, मिडल हाफ एंड लोअर हाफ। शाबाश। अब देखिए हमारे साथ जो एनल कनाल का अपर हाफ है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? जोना कालम नेरस। अब इसको जोना कालम नेरस क्यों कहते हैं, या इसको इंटरनल हाफ क्यों कहते हैं? तो देखिए अपर हाफ, शाबाश, अपर हाफ, अपर हाफ ऑफ व्हाट? एनल कनाल। अगर आपको याद है कि हमारे साथ जो एनल कनाल है कौन सा, इसको हम अपर हाफ, इसको हम मिडल हाफ और इसको हम लोअर हाफ किस बुनियाद पे देते हैं? एनीबॉडी आंसर? किस चीज पे? देखिए हमारे साथ जो एनल कनाल है ना, एनल कनाल के मिड पोर्शन पे एक लाइन है, और वो लाइन किसी को याद है? द लाइन विच डिफरेंशिएट upper half from the lower half, this line is called what? Dentate line. आप दोबारा चीजों को बोल रहे हो, या इसको दूसरा नाम कहते हैं लाइन पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन। अब देखिए आपके सामने क्या है? एनल कनाल है, और आपसे कोई पूछे कि इसमें डिफरेंशिएट करे किस चीज को, अपर हाफ को और लोअर हाफ को, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो एंगल आप लाइन ऑफ डेंटेट से या पेक्टिनेट लाइन से जो ऊपर एनल कनाल का हिस्सा आता है उसको हम अपर हाफ, और जो लोअर हाफ है उसको क्या कहते हैं? सो आप लिखे कि लोअर हाफ, अपर हाफ ऑफ एनल कनाल लाइज, अपर हाफ ऑफ एनल कनाल इज lies above the what? Above the pectinate line. Pectinate line. शाबाश। इसको हम क्या कहते हैं? अपर हाफ ऑफ द एनल कनाल इज लाइज above the pectinate line। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ जो अपर हाफ ऑफ what? Anal canal, it is usually how many in length? 15 millimeter. 15 millimeter in length. Shabas. It is 1.5 centimeter. Is it clear? अब इसको ब्रैकेट इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल आर व्हाट? जोना। शाबाश, जोना कॉलम नेरस। Is it clear? Now, upper half of the what? Upper half of the anal canal. Remember this point. Upper half of the what? Anal canal is length by what? Stratified. इसको इस रेड पे लिखो, स्टार करें। स्ट्रेटी columnar एपी, शाबाश, epithelium. Is it clear? Is it clear? Stratified columnar. What is stratified? Stratified means कि हमारे साथ देखिए columnar means वो सेल जिसके लेंथ वाइड से क्या है? ज्यादा है। अब इसका लेंथ वाइड से क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अब अगर सिंगल लेयर है इसको सैंपल कहते हैं, अगर मल्टीपल लेयर है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड इज नथिंग जस्ट अ लेयर्स। तो अगर इस आपको इस तरह का क्या मिलेगा?
अपर हाफ में आपको स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगा। इज इट क्लियर? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन वेयर? अपर हाफ। बुक में क्या लिखा है? सिंपल लिखा है, लेकिन बाज़ औक़ात बुक में क्या लिखा है? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इज इट क्लियर? आप जो चीज देख रहे हो ना, ये क्या है? ठीक है, हाँ। अच्छा जी, आगे मेरे साथ बुक है, मैं लेके आया हूं, दिखाता हूं आपको। अच्छा, नाउ देखिए, अब हमारे साथ जो अपर हाफ है, दिस अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर ऑफ व्हाट? एम्ब्रियो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल इज डिराइव्ड फ्रॉम, लिखिए, शाबाश, यस, एक्सीलेंट, शाबाश। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म, इसको भी स्टार करें, एंडोडर्म। इज इट क्लियर? नाउ अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल is also lined by what? Mucous membrane. What? Yes, mucous membrane. Now इसके साथ सिंपल या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम मौजूद है, और दिस एपिथेलियम के ऊपर कौन सा लेयर मौजूद है? म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। इज इट क्लियर? नाउ, और ये डिराइव्ड हुआ कहां से? एंडोडर्म से। अभी देखिए, ये जो अपर हाफ ऑफ क्या है? एनल कैनाल। दिस अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल इज अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल इज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसकी क्या है? कंपोनेंट्स विच आर गिवन एज व्हाट? फॉलो। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल तो लाई करता है किस चीज से? पेक्टिनेट लाइन से। ठीक है जी, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसका सेंटीमीटर तो भी 15 मिलीमीटर है। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ जो हमारे साथ ये डिराइव हुआ है कहां से? इसको भी स्टार करें, एंडोडर्म से। और ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, इसमें म्यूकस भी है, लेकिन इसका एक स्पेशल कंपोनेंट है, स्पेशल कंपोनेंट्स है। व्हाट आर दी स्पेशल कंपोनेंट्स? किसी को पता है? व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ अपर हाफ ऑफ दी एनल कैनाल? तो आप लिख के, एनल कैनाल्स के हमारे साथ क्या है? कंपोनेंट्स है। सो कंपोनेंट ऑफ द व्हाट? एनल कैनाल। अब देखिए, हमारे साथ अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? जोना कॉलमनेरस। और जोना कॉलमनेरस इसलिए इसको कहते हैं ना कि हमारे साथ जो अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल को हम देखते हैं ना, तो इसमें हमारे साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है एनल कॉलम ऑफ मार्गेग्नी। यस, एनल कॉलम ऑफ मार्गेग्नी। सो कंपोनेंट ऑफ व्हाट? कंपोनेंट ऑफ व्हाट? कंपोनेंट ऑफ, शाबाश, यस, कंपोनेंट ऑफ जोना कॉलम नेरस। देयरफॉर, चूंकि इसमें हमारे साथ क्या मौजूद है? एनल कॉलम ऑफ मार्गेग्नी मौजूद है। मार्गेग्नी वाज हु? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट था, और इस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने अबव द पेक्टिनेट लाइन यानी अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में हमारे साथ क्या अडॉप्ट की थी? लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोसल फोल्ड। अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल इज कंसिस्ट ऑफ permanent longitudinal mucosal fold, and these longitudinal permanent mucosal fold are called what? Anal column of the. So this is the first component of what? Upper half of the zona column neris. Zona column neris. चूंकि इसमें क्या मौजूद है? चूंकि इसमें हमारे साथ एनल कॉलम ऑफ व्हाट मौजूद है? एनल कॉलम ऑफ मार्गेग्नी। क्या मौजूद है वैसे? मार्गेग्नी। Therefore this layer, this half of the anal canal is called what? Zona columnaris. Is it clear? अब देखिए कि it is nothing
anal canal margigni is nothing. It is the permanent longitudinal mucosal what fold. Shabas, excellent. which are usually 8 to 10 in number. अब अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल आपके सामने है. अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल पेक्टिनेट लाइंस के अबव है या नीचे है? अबव है. तो अब देखें इसमें हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मींस व्हाट? हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल. सो म्यूकोसल, ये इसमें म्यूकोसा मौजूद है. इस म्यूकोसा की फोल्डिंग है और इस फोल्डिंग को आप क्या कहते हैं? शाबाश, यस. 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10 है. इज इट क्लियर? सो अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल को आप देखते हैं ना, तो आपको क्या नजर आता है? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड. एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इज कॉल्ड व्हाट? मार्गेग्नी. इसने इसको एनल कैनाल कॉलम म्यूकोसा फोल्ड नहीं कहा, उसने अपने नाम से इसको इंट्रोड्यूस करा दिया. ठीक है. इट वाज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड व्हाट? शाबाश. अब एनल कैनाल, एनल अपर हाफ में इसके अलावा जो कंपोनेंट मौजूद है हमारे साथ है क्या? एनल वॉल. क्या मौजूद है? एनल वॉल. अब देखिए, मुझे देखो, एनल वॉल. व्हाट इज एनल वॉल? किसी को पता है व्हाट इज एनल वॉल? अवेस, एनल वॉल ये हमारे साथ एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, ये दूसरा है. आपस में जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, ये किसके जरिए कनेक्ट हुए हैं? शाबाश. इसको हम नाम देते हैं किस चीज के? एनल वॉल. सो द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द म्यूकोसल फोल्ड ऑफ मार्गेग्नी, इट इज कॉल्ड व्हाट? एनल वॉल. तो अभी लिखने की जरूरत है? नो. दिस इज कॉलम ऑफ मार्गेग्नी, यस. And these wall which connect the mucosal fold to each other, it is called what? Anal wall. शाबाश, anal wall. और इसमें हमारे साथ जो तीसरा कंपोनेंट आता है ना कॉलम ऑफ मार्गेग्नी में, वो हमारे साथ है एनल साइनस. और साइनस इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिप्रेशन. ये क्या है? डिप्रेशन है. अभी देखिए, जब आप ऊपर से किस चीज को, कॉलम ऑफ मार्गेग्नी को देखते हैं ऊपर से, तो आया ये जगह आपको क्या नजर आता है? एज अ डिप्रेशन नजर आता है कि नहीं है? ये देखिए, पोल्स के दरमियान ये स्पेस आपको ऊपर से किस तरह नजर आता है? एज अ डिप्रेशन. एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एनल साइनस. इज इट क्लियर? क्लियर है सनत? This is called anal sinus. So component of anal canal of Margigny, anal wall and anal sinus. अब देखिए, at the base of the anal wall, at the base of the what? There is called anal gland. शाबाश. हमारे साथ क्या मौजूद है? एनल ग्लैंड. और ये एनल ग्लैंड क्या करेंगे? ये सिक्रीशन. एनल ग्लैंड विल काज दी सिक्रीशंस. ये म्यूकस को क्या करेंगे? सिक्रेट करेंगे. तो देखें, म्यूकस जो जब सिक्रेट होगा ना, तो ये जगह हार्ड नहीं होगी, स्टूल कैन इजीली पास. इज इट क्लियर? अब अगर ये जगह क्या एनल ग्लैंड मौजूद नहीं थे, तो इधर सिक्रेशन नहीं था. जब सिक्रेशन नहीं था तो ये जगह रफ हो जाता, इसके साथ स्टूल स्टक कर जाता. ये म्यूकोसल लैसरेशन, इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू एनल फिशर. इज इट क्लियर? नाउ आपके सामने अब आ गई क्या? अपर हाफ की कंपोनेंट. ये सारी जो पिक्चर आपने जमा की है ना, इसको रिमेंबर करना है. रिमेंबर, ठीक है? मार्गेग्नी को रिमेंबर करना है. एनल वॉल क्लियर है, एनल साइनस क्लियर है, ग्लैंड क्लियर है. इसको लिंक किया है म्यूकस मेम्ब्रेन ने एंड सेटिफाइड्स कॉलमनर एपिथेलियम. इज इट क्लियर? नाउ इसके अलावा एंडोडर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द व्हाट? एंडोडर्म. इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ
जो अपर हाफ ऑफ दी एनल कनाल है ना, ये वाला क्या, अब देखिए मैंने एनल कनाल की 3 पार्ट्स लिखवाए हैं आपको। एक पार्ट है मिडिल पार्ट, एक है अपर हाफ एंड लोअर हाफ। इज इट क्लियर? नाउ चूंकि इसमें कॉलम ऑफ मार्किंग मौजूद है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड जोना कॉलम नेरस। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ ये जो अपर हाफ है ना, अपर हाफ, इसके लिए ब्लड सप्लाई कि ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर हाफ हमारे साथ क्या है। अपर हाफ को ब्लड देने वाला आर्टरी आपको पता है कि वो कौन सी है? रिमेंबर, आप चीज को रिवाइज नहीं करते। एक्सीलेंट, शाबाश। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द अपर हाफ, ब्लड सप्लाई टू अपर हाफ ऑफ व्हाट, ऑफ एनल कैनाल। देखिए अपर हाफ को ब्लड देने वाला आर्टरी हमारे साथ कौन सी है? इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, बातें नहीं। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एराइज फ्रॉम व्हिच आर्टरी? एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा के वेंट्रल पार्ट से या लेटरल पार्ट से? वेंट्रल पार्ट से। और किस लेवल पे? T12 छोड़ो मना, L3 के लेवल पे। ठीक है जी। नाम सर्च करो दोबारा, शाबाश, मैंने लिखवाया है आपको। ठीक है जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे काइंडली करेक्ट करें। ठीक है जी। नाउ इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के हमारे साथ एक ब्रांच थी, उसका नाम था सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इज इट क्लियर? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है जी, क्या है? शाबाश, मुझे बताइए। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई अपर हाफ ऑफ दी। ठीक हूं मैं? भूलना नहीं, ठीक है? काइंडली इन चीजों को मत भूलिए, क्योंकि फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। रिमेंबर, और ये अब मैंने आपको लिखवाया है कि एब्डोमिनल आयोटा के हमारे साथ वेंट्रल भी है, लेटरल आर्टरी भी है, और टर्मिनल आर्टरी भी है। ठीक है जी, अभी आता हूं, शाबाश। अभी देखिए, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी अराइज at the level of L3 from the abdominal aorta ventral part, and it gives a branch which is called superior lateral, and this superior lateral artery gives blood to the upper half of the। अब देखिए मैंने आपको लिखवाया था किस चीज को? वीनस ड्रेनेज को लिखवाया था। सो व्हाट वाज द वीनस ड्रेनेज ऑफ द अपर हाफ? देखिए पीछे मत जाइए। सुपीरियर रेक्टल what vein, superior rectal veins drain into inferior mesenteric vein। शाबाश। अब inferior mesenteric vein drain into, यार ये क्या करो, splenic vein, splenic vein, and splenic vein combine with the superior mesenteric vein and it form what? Portal vein. So it finally drain into the portal vein, and portal vein drain into inferior vena cava. Portal vein जाके hepatic vein, hepatic drain into inferior vena cava. Is it clear? Now अब हमारे साथ जो upper half of the anal canal है, इसको narrow innervations याद है? This is apparent fibers, अपरेंट फाइबर्स। अब देखिए इसको मैं इंटरनल एनल कैनाल भी कहता हूं, और इंटरनल कैनाल में हमारे साथ जब वेन डायलेशन होंगी ना, ये वेन्स डायलेट होंगे। क्या? ये वेन्स जब डायलेट हो रही है तो ये डायलेट क्या हो सकता? रप्चर हो सकती है, एंड इट विल बी इंटरनल हेमोराइड्स। चूंकि इसको अपरेंट फाइबर्स इनर्वेट कर रही है, देयर विल बी नो पेन। इज इट क्लियर? अच्छा जी, हेमोराइड्स को मैंने डिटेल के साथ आपको सामने रख दिया है। आज भी दोबारा उसको एक क्या कर रहा हो, एक टच देता हो। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ नर्व इनर्वेशन हो गई, इसकी इनाटमी हो गई, सब कुछ हो गई। अब आते हैं किस चीज की तरफ? लोअर हाफ छोड़े मिडिल हाफ की तरफ। शाबाश। किसकी तरफ? ट्रांजिशन जोन। अभी देखिए, अभी इस डायग्राम से आपको हमारे साथ
जो एनल कनाल है इसके कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं? 2 पार्ट्स। तो आया हमारे साथ बाज़ औक़ात एनल कनाल की लोग 2 पार्ट लेते हैं, कभी कभार क्या लेते हैं? 3 पार्ट्स लेते हैं। तो अभी इनसे तीसरा पार्ट हम किस तरह निकालें, किसी को पता है? अबाउट द डेंटेट। किधर? इधर नहीं, नो। आप तब इसको कहेंगे ना कि हमारे साथ डेंटेट लाइन से जो अगर अबव जो चीज है ना वो क्या है? वो अपर हाफ है। जो मिडल हाफ है वो डेंटेट लाइंस की नीचे नीचे आएगा। अभी देखिए हसनात, हमारे साथ जो डेंटेट लाइन है ना, जब आप इनल कनाल को देखते हैं ना तो बिलो द डेंटेट लाइन व्हाट देयर इज नथिंग बट जस्ट अ लेयर ऑफ व्हाट वीनस प्लेक्सस। ठीक है, बिलो द डेंटेट लाइन at some level there is a what venous flexus। अब देखिए ये venous flexus एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मौजूद है बिलो दी डेंटेट लाइन, बिलो दी डेंटेट लाइन। अब देखिए ये जो venous क्या है? वेन्स है, venous flexus है। ठीक है, जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये किस तरह नजर आते हैं? ब्लू। क्या नजर आते हैं? ब्लू एंड अपीयरेंस। ठीक है, ब्लू एंड अपीयरेंस। अभी देखिए आपको तो ये ब्लू एंड अपीयरेंस नजर आते हैं, लेकिन इसके दरमियान एक स्पेस क्रिएट हुआ कि नहीं है? दिस स्पेस इज कॉल्ड इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? मिडल हाफ। सो बिलो दी डेंटेट लाइन एंड अबव दी, अब ये तो ब्लू नजर आ रहा है, अब ये तो ब्लू नजर आ रहा है, लेकिन दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट?